योजनाओं के बारे में समग्रता से उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान की। और अब हम लोग उन्मुख होते हैं मंचस्थ गणमान्य जनों की श्रृंखला की ओर, जिनके उद्बोधन के माध्यम से हम सबको निश्चित रूप से ऊर्जा प्राप्त। स्वागत अन्य सम्मानित जो मंच पर उपस्थित हैं सभी का स्वागत मंच पर किया गया है। हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शन में तत्पर रहने वाली आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से विनम्र आग्रह है कि आए और अपने स्वागत को स्वागत के भाव को समर्पित किए जाए। और इसके लिए सभी गणमान्य जनों का हमारे तरफ से स्वागत भाव को समर्पित करने के लिए कार्यक्रम का एक परिचयात्मक रूपरेखा भी में लाभ दिए जा रहे हैं, हम उनको उनसे जोड़े और उन्हें सभी योजनाओं का लाभ तत्काल प्राप्त हो। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार। आपने न केवल सभी गणमान्य जनों, हाँ दीदी का नंबर मिला दो, चाची नंबर मिला दो, 90 फिर 90 फिर 90 3 बार 90 मिलाओ। अच्छा को नहीं मिला इस हाथ खड़ा करो आप। कराने के लिए उपलब्ध होता है। उसके अंतर्गत यहाँ हमारे लाभार्थी उपस्थित हैं, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो एक आयुष्मान कार्ड का नया स्वरूप है जो आज लॉन्च हो रहा है। मैं सभी का यहाँ पुनः स्वागत करती हूँ, सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप यहाँ संगीता वैभव वर्मा, अनुपम पांडे, यहाँ देखिए सामने रिफिल गैस सिलेंडर का हम निःशुल्क देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगस्त से सितंबर के बीच में ये प्रक्रिया को हम आरंभ करने जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में सभी गरीब भाइयों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, गैस रिफिल सरकार उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है। साथियों, मेरा कहने का केवल इतना आशय है, आज योगी और मोदी जी का जो शानदार नेतृत्व है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित, गरीबों के लिए बिना भेदभाव सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर काम कर रहा है। लेकिन तमाम ऐसी ताकतें हैं कि लोगों को फूट डालकर जिन्होंने 60 साल तक राज करने का काम किया, गरीबी हटाओ का तो नारा दिया, लेकिन गरीबों के साथ भेदभाव और उनकी गरीबी के साथ खिलवाड़ भी लोगों ने करने का काम किया था। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं भेदभाव तक हम लोगों का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी के शानदार नेतृत्व में जो पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का जो सम्मान जो बढ़ रहा है, गरीबों का जो कल्याण हो रहा है, और इसमें जो फूट डालकर जो लोग राज करने का जो काम किए थे, इससे हम लोगों को सतर्क रहने का काम करना है। और आने वाले 2024 के महासमर में एक बार फिर से मोदी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन आप लोग दे, यही अपील और निवेदन करते हुए आप सबको रूपा है 2024 को। अब उस विपक्ष को 2024 दिखाई देता है, अभी 22 दिखाई दे रहा था, अब 24 दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं 60 सालों से पढ़े थे तुम, तब तुमको 24, 27, 28 नहीं दिखाई दिया। 60 साल में आपने क्या किया? आपको कर देना चाहिए था, जो इस देश के लिए हित में है वो अगर आपने किया होता तो हमको 24 में करना नहीं पड़ता। अब हम 24 में करेंगे तो 2024 आएगा। अगर हम उसको 19 में कर रहे थे तो 2019 दिखाई दे रहा था। तो विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली 22-24 दिखाई दे रहा है। और 22-24 उनसे 22 तो दूर ही हो ही गया, 24 भी बहुत दूर है। विपक्ष लगातार अभी असदुद्दीन ओवैसी भी जो है अपील कर रहे हैं लोगों से कि इसका विरोध किया। समाज में बहुत सारी बुराइयां ऐसी थी जिनको समाज ने पूरे तौर से स्वीकार किया था। समय पर आप देखिए, जब कभी सती प्रथा का प्रचलन हमारे देश के अंदर था, पूरा देश उसका समर्थन करता था। लोग सती प्रथा को का पालन भी करते थे, और सती प्रथा जो है वो जो हमारी महिलाएं वो सती भी होती थी। लेकिन उसको जब ख़त्म करने का प्रयास किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, तो पूरे देश के अंदर उसका विरोध हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ।
लेकिन कितना पुनीत कार्य वो था, उसको ख़त्म किया गया। आज देखिए पूरा समाज उस बात को सही मान रहा है जिसको ख़त्म करने का काम किया गया। तो इसी तरीके से जो बनी बनाई परंपराएं हैं, जो गलत परंपराएं हैं, उनको समाज इसलिए मान्यता देता रहता है कि हमारे बीच में वो प्रथाएं चली आ रही हैं, लेकिन कभी न कभी तो उसको ख़त्म करने का एक कदम उठेगा। और तमाम सारे परिवर्तन इस देश के अंदर मोदी सरकार ने किए हैं। यह जो पुरुष और महिलाओं में जो भेद है, इसको भी ख़त्म करने के लिए ये हमारा जो है कानून बनना आवश्यक है और इसको निश्चित रूप से बनना चाहिए। जब ये बन जाएगा लोग इसका फ़ायदा देखेंगे। तो जैसे और तमाम सारी बुराइयों, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा का अंत हो, चाहे विधवा विवाह हो, इनको जैसे मान्यता मिली है वैसे इस कानून को भी मान्यता मिलेगी और समाज इसको स्वीकार करेगा। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, गरीबों तक, किसानों तक, नौजवानों तक और कमजोर लोगों तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को उनका चाबी वितरण का कार्यक्रम और पीएम स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनको स्वीकृति पत्र वितरण कर आज यहाँ पर बाराबंकी जनपद में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ये जो गरीब कल्याण को समर्पित योजनाएं हैं, जो गरीबों तक निरंतर बिना भेदभाव के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पहुंच रही हैं, इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से उनके प्रति आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। मंत्री जी